ओके। पहले ट्रेड जो मैंने लिया था ना 933 को लिया था, 25,000 का कॉल। 933। 25,000 का कॉल। ओके, यहाँ तक का टारगेट था इसका। तो ये तो फिर सही जाना चाहिए। 933 के 933 का कॉल लिया था, 25,000 का कॉल। ओके, यहाँ से बना ये ट्रेड। 9, यहाँ पे 933। यहाँ पे तुम एंट्री ले रहे हो। ठीक सर। ठीक है। ओके, टारगेट टारगेट यहाँ था। तो इसमें इसमें कैसे लॉस हो गया? लॉस नहीं हुआ, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दिया था बाबू। कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दिया? हाँ, 140 पे बाई किया था, 140 पे सेल कर दिया। ऐसा क्यों? मुझे लग रहा था अभी नीचे जा रहा है सर, यहाँ पे 939 को नीचे जा रहा है। अच्छा। यस, और इसमें 939। लॉजिक क्या लगाया था ट्रेड लेने का? यस सर, यही इनसाइड बार वाला। इनसाइड बार। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर कैसे आई। इनसाइड बार तो ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है। ये जोन मार्क का किया हुआ था ये, जहां मेरा यस सर। ये रेड लाइन। जी सर, तो तो बोना चाहिए। ये रेजिस्टेंस है। मतलब तुम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो। यहाँ पे ट्रेड लिया तुमने 933। मतलब ये पहला टारगेट था। और इसका ट्रेड बना था, लेकिन इनसाइड बार के ब्रेक के बाद बना था ये। 5 मिनट के इनसाइड बार। तो यहाँ पे ट्रेड बना था इसका। ये इस पे ये था 944 का कैंडल। 5 मिनट में ये 1 मिनट में फिर तुमसे ऐसे गलतियां होने के चांस ज्यादा है। मतलब अगर ट्रेड 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 को मैं बताता हूँ कैसे लेते हैं। 5 मिनट में कंफर्मेशन। ठीक है। और उसके बाद फिर हम ट्रेड लेते हैं। सर जैसे कि इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि 5 मिनट में अपन आई इनसाइड बार देख के उसके ऊपर अगर जाते हैं तो अपन बाय कर लेते हैं और कुछ नहीं चाहिए अपन को। सारे मूविंग एवरेज अपनी साइड में होने चाहिए। अगर बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज साथ में तो अच्छी बात है। हेलो। हाँ हाँ। जी सर। तो जैसे कि इसमें बन तो जो इनसाइड बार बने तो 1 मिनट में इनसाइड बार वगैरह भी लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए सर? देखो, पैटर्न कोई भी बनेगा ना, कंफर्मेशन, तो इनसाइड बार वाला पैटर्न 1 मिनट में लोगे। और यहाँ पे तुम्हारा वो बना हुआ है, 1 मिनट के अकॉर्डिंग टारगेट बना हुआ है ये। तो तुम 1 मिनट के टारगेट पे इनसाइड बार ले रहे हो, लेकिन 5 मिनट में फिर ये कंफर्म कर रहा है हमें। मतलब 5 मिनट में जैसे इसने ये ब्रेक किया ना, तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। मतलब अगर दोनों चार्ट लगा के देखते ना, तो ये पहले दो कैंडल, और सबसे बड़ी बात है ये पिवट 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक था। इस वाली एंट्री से बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड एंट्री है तुम्हारी। मतलब ये ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड था मूविंग एवरेज से। तो यहाँ पे तुम्हारी एंट्री है। तो और इधर भी अगर 1 मिनट में देखोगे तो मूविंग एवरेज पे नहीं है ये एंट्री। तो ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या कर सकते हो तुम? इसमें अगर कोई भी जैसे कुछ बनता है ना, जैसे पहले तो
अगर तुम्हारा टारगेट काफी छोटा आ रहा हो तो एंट्री मत लो, इसका वेट करो, ये वाली एंट्री लो, ये वाली जो 1 आवर के जोन से आ रही है। अगर तुम्हारा ट्रेड निकल गया है तो छोड़ दो उसे, क्योंकि इतने छोटे एंट्री में तुम्हारे फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब जैसे एंट्री लोगे तो कम से कम 10 पॉइंट तो मिले। तो देखो, अगर 5 मिनट का इनसाइड बार ब्रेक होगा तो कम से कम 5 मिनट की रेंज चलेगी, मतलब तुम्हें 5 कैंडल ट्रेड करने को मिलेंगे। 1 मिनट की? हाँ, मतलब 1 मिनट के 5 कैंडल मिलेंगे। लेकिन अगर तुम 1 मिनट में लोगे तो हो सकता है कि तुम्हें वहां पे नहीं मिले। तो इसी वजह से बिगर जो टाइम फ्रेम का वो जोन होता है, मतलब और मतलब बिगर टाइम फ्रेम में ही देखो तुम, अगर ये इनसाइड बार बन रहा है और फिर 1 मिनट में चार्ट को देखते हो, उसमें फिर एंट्री लो। तो जैसे ये एग्जांपल के लिए यहाँ ये इनसाइड बार का ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो डबल कंफर्मेशन आ रहा है यहाँ पे, एक तो ये यहाँ से भी एंट्री बन रही है और यहाँ से भी एंट्री बन रही है। फिर इसके बाद जो है जोन ये था, मतलब सप्लाई एरिया ये वाला था, और ये वाला जो जोन था ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था जो ब्रेकर ब्लॉक बन गया, क्योंकि इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया 5 मिनट में और इसको ये ब्रेक कर दिया था, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया था यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब इसमें कंफर्मेशन आना चाहिए, इसमें इनसाइड बार बनना चाहिए। इनसाइड बार जैसे ही बने ना तुम रेडी हो जाओ, इनसाइड बार बनने के बाद रेडी हो जाओ, उसका ब्रेक जैसे ही इसमें होता है 1 मिनट में तो तुम्हारी एंट्री बनेगी। टारगेट तुम्हें शो होना चाहिए क्लियरली। तो टारगेट तुम्हारा अगर तुमने मार्क कर रखा है कि ये 1 आवर का नहीं जोन है। सर, ये वाले जो जोन आप मुझे बता रहे हो ना, वो हम्म। लगभग मैंने मार्क ही किया हुआ था। हाँ तो मैंने सारी की सारी लाइंस मार्क करके आपके जैसे मैच करने की कोशिश की थी सुबह में ही। हाँ तो टारगेट यही वाला जोन था। ठीक है, क्योंकि अगर देखो वो जाएगा तो कोई ना कोई अपने एरिया से जाएगा। तो पहला तो ये पॉइंट तुम नोट कर लो कि इनसाइड बार अगर तुम लोगे तो इसमें लो 5 मिनट में, मतलब लगा के रखो 5 मिनट में, और जैसे ही इनसाइड बार बने अलर्ट हो जाओ। और इनसाइड बार का अगर ऊपर तुम्हें टारगेट मतलब थोड़ा दूर दिख रहा है तब तब उसको वहां पे एंट्री लो। तो यहाँ पे इसकी एंट्री बनेगी 944 पे। ठीक है, और बेटर एंट्रीज इसकी मूविंग एवरेज के पास से होती हैं, मतलब जो भी एंट्रीज होती है ना ओके, मूविंग। ऑप्शंस की भी मूविंग एवरेज से एकदम पास से लेने की कोशिश करो। नहीं, ये तो 1 मिनट का चार्ट है ये, हाँ। निफ्टी इंडेक्स ही है ये, 1 मिनट का चार्ट है ये। ओके। ये मैंने 1 मिनट इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ 5 मिनट से 1 मिनट में टैली कर सकूँ। ओके सर। 30 सेकेंड में भी यहाँ से बना है मूविंग एवरेज से 44 पे। तो ये पॉइंट लिख लो तुम, कहीं फिर बाद में भूल जाओ कि अगर इनसाइड बार बनेगा तो 5 मिनट में देखोगे। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि टारगेट थोड़ा सा दूर होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 5 मिनट के 1-2 कैंडल तो मिले तुम्हें। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट में इनसाइड बार ब्रेक होगा ना तो 5 मिनट का कम से कम 4-5 कैंडल मिलेंगे तुम्हें 1 मिनट के। ठीक है, तो उसमें तुम्हारे पॉइंट्स बन जाएंगे, मतलब एटलीस्ट 1 मिनट के अगर 5 कैंडल चलेंगे तब तुम्हारे पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, हाँ। तो इसका ब्रेक आएगा ना तो फिर ये 5 कैंडल्स बनेंगे 1 मिनट के। 1 2 3 4 5 लगा 5 ही बने क्योंकि इसके बाद तो ये रेंज में रहा है। तो इनसाइड बार का 5 मिनट का ब्रेक हो तो? हाँ, यहाँ पे भी ये 5 मिनट में ही गया था, और एंट्री चाहे तुम यहाँ 30 सेकंड में भी ले सकते थे और 1 मिनट में ही लो, अभी 30 सेकंड जल्दी हो जाएगा तुम्हारे लिए फिर। तो 1 मिनट में एंट्री यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे भी इनसाइड बार बन गया। अब ये दो जगह जा सकता है, या तो ये नीचे ब्रेक करे
ठीक है, या ये ऊपर ब्रेक करे। अब दोनों कैंडल्स को अगर हम मिला रहे हैं तो यहाँ पे तो 1 मिनट के कैंडल्स में तो कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब पहला कैंडल, सेकंड, ये इनसाइड बार, ये थर्ड कैंडल, ये इसने ब्रेक कर दिया, तो ये तो थर्ड कैंडल में ही ये ऊपर चला गया था। और फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था 1 मिनट में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कहाँ पे हुआ है? ये 1 आवर के जोन पे हुआ है। लिक्विडिटी स्वीप इसने किया ही था नीचे जाके, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये एफईजी पे आया था यहाँ पे, और एफईजी पे आके फिर ये कैंडल पे गया। ये वही कैंडल है, इनसाइड बार का ब्रेक है ये 5 मिनट में। यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे ब्रेक हो गया था। तो ये पहला कैंडल था, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ऐसे ही कैंडल बने थे। और कोशिश ये होनी चाहिए कि 1 आवर वाले जोन पे हम लेना तो ज्यादा बेटर रहता है। 1 आवर वाला जोन एक तो ये था ऊपर, ये सप्लाई एरिया बन गया था, और ये वाला ब्रेकर ब्लॉक बन गया था, तो ये वाला जोन था। तो हमारा हमारा सेटअप क्या है बताता हूँ मैं। सबसे पहले अगर कोई भी बिगर टाइम फ्रेम का हमें स्विंग हाई स्विंग लो पता होना चाहिए। मतलब पहले तो बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड पता होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे वो देख रहे हैं 1 आवर, तो ट्रेंड पता होना चाहिए। तीन तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, तो या तो अपसाइड होगा, या बुलिश डाउन साइड होगा, या फिर साइडवेज होगा, ठीक है। उस वाले के मतलब जो भी वो आपका रेंज है स्विंग हाई और स्विंग लो 1 आवर का, अगर वो सपोज बुलिश है या बियरिश है, मान लो जैसे इस केस में यहाँ पे ये बुलिश था, ठीक है, ये बुलिश था। तो इसका जो रेंज है ना, इसका रेंज इसमें दिखाता हूँ। या इसमें देखो, ये स्विंग लो बना और ये स्विंग स्विंग हाई बना। ये 1 आवर का स्विंग हाई और रेंज है। स्विंग वो बन गया। ये हमारी डीलिंग रेंज है। मतलब ये पूरी एक हमारी रेंज है स्विंग हाई स्विंग लो की बिगर टाइम फ्रेम में। तो बिगर टाइम फ्रेम मींस 1 आवर या डेली। तो इसके अकॉर्डिंग 0.5 वाले एरिया से नीचे वाला जो यहाँ डिस्काउंटेड। बाइंग होगी वो डिस्काउंट एरिया होगा, और ये वाला प्रीमियम जोन होता है ऊपर वाला। अगर हमें शॉर्ट करना है तो प्रीमियम एरिया से करते हैं, लॉन्ग करना है तो डिस्काउंट एरिया में करते हैं। तो पहला पॉइंट है तुम्हें ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। सेकंड पॉइंट है वो डीलिंग रेंज मार्क करो, उसका प्रीमियम और डिस्काउंट जोन देखो, ठीक है। अब डिस्काउंट एरिया ये 0.5 के नीचे वाले जोन है, राइट। तो इस केस में 1 आवर का कोई जोन मार्क करो। मतलब कोई एफईजी हो सकता है, या आज जैसे वो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बन गए, ये हो सकता है। इनवर्स एफईजी हो सकता है, ठीक है। और ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है। तो इस केस में तो खैर हमें ये एफईजी दिखेगा। अगर एफईजी या ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया दिख रहा है हमें, ठीक है। और ये जोन इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। मतलब ये जो है ना, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हुई है। और ये वाला जो कैंडल है ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। क्योंकि ये इस कैंडल को हम इनसाइड बार मानेंगे, इसने ये ब्रेक करके इम्पल्सिव मूव फिर आया है, यस सर, तो राइट। रेड वाला मानेंगे इसमें, हाँ, येलो रेड और वाला। हाँ, और ये हमारा डिस्काउंट जोन में आ रहा है ये पॉइंट। इससे नीचे भी बना है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी है। लेकिन इसको देखते हैं ये क्यों गया था। तो ये हमारा डिस्काउंट जोन में आ रहा है, ठीक है।
तो 0.5 फिबोनाची के नीचे है। अब ये सब हम ना मार्क कर लेंगे। तो ये सब मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमारा सेटअप बन गया। अब हमें करना क्या होता है कि अगर हमारे इस एरिया पे आता है, मतलब इस वाले जोन पे आएगा, तो हम 5 मिनट में हम 5 मिनट में इसको देखेंगे। इससे छोटे टाइम फ्रेम में हम चले जाएंगे, ठीक है। तो 5 मिनट का भी हमें बाइंग साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी चाहिए होता है। तो बाइंग ये 5 मिनट में भी इसका जो रेंज बना था ना, तो ये बन गई हमारी बाय साइड की लिक्विडिटी, ठीक है। ये बाय साइड की लिक्विडिटी है, मतलब ERL है ये दोनों, बाय साइड की लिक्विडिटी। और ये बन गया है सेल साइड का, क्योंकि ये हाई था, ये लो था, ठीक है। और तो अ, यहाँ पे अगर हमें लिक्विडिटी स्वीप करता है 5 मिनट में आके, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे अपना मतलब ट्रेड इनिशिएट करेंगे। वैसे इसने ये पीछे वाले जोन में इसका ये लिक्विडिटी स्वीप किया था। यहाँ से ना ये वाला एरिया बना हुआ था ये। तो यहाँ पे ना ये रेड कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया था ये जी सर। इसका। तो मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें चाहिए लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप, लेकिन ये गैप अप हो गया था। तो और इसमें दो तीन चीजें हुई हैं। टर्टल सूप बना है क्योंकि ये जो इक्वल लोज थे, इसका ब्रेक आया था और ये वापस रिकैप्चर हो गया, ठीक है। तो ये गैप अप खुला था ये, ठीक है। तो यहाँ से ये क्योंकि हमारा बाइंग एरिया था, इसी वजह से यहाँ से ना बाइंग आई, गैप अप खुला और ये सब लोग ट्रैप हो गए, ये वाले, क्योंकि मार्केट सेलर्स। क्या, हाँ मार्केट ट्रैप ही करता है। तो ये 1 आवर में बना था टर्टल सूप, और 1 आवर में इंड्यूसमेंट वाला पैटर्न बना था, और हमारे ना बिगर टाइम फ्रेम के जोन से ही बना था ये, ठीक है। वहां पे लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ था। अब इस केस में फिर हमारा स्विंग हाई स्विंग लो ये बन गया डीलिंग रेंज, क्योंकि ये स्विंग हाई लग रहा है 1 आवर का, ये लो ये वो है। तो ये हमारी डीलिंग रेंज बन गई। अब इसका 50%, तो 50% में इसकी बाइंग अच्छी होगी। लेकिन ये क्या था कि इसने ना ये इस जोन को रिकैप्चर कर लिया था, तो इसी वजह से ये रेंज में ही घूमता रहा था। मतलब यहाँ पे हमारा हाई था इस रेंज का, ये स्विंग हाई था, ये लो था, और इसने ये लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ इसको रिकैप्चर कर लिया था, ठीक है। इस वाले रेंज का हम फिर चलो ले लेते हैं इसका अगर हमें दोबारा से एंट्री लेनी है। वैसे तो ये एंट्री हमारी ये कंफर्म हो गई है, मतलब ऊपर चला गया ना ये, तो वैसे ही एंट्री कंफर्म हो गई। तो अ, इसने पुल बैक कर दिया, तो इस वाले केस में नहीं लेंगे हम डीलिंग रेंज, क्योंकि ऑलरेडी इसने ये रिगेन कर लिया। तो अब ये इसका सपोर्ट बन गया, और मतलब यहाँ पे कहीं एंट्री अगर कोई हमारा जोन है, और यहाँ तक का टारगेट, क्योंकि ये गैप अप वगैरह हो गया है। 5 मिनट में जाएंगे, अगर देखते हैं कुछ लिक्विडिटी स्वीप वगैरह करेगा, तो ऊपर तक का टारगेट बनेगा। ये पहला कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये जोन बना हुआ है यहाँ पे। ये बेसिकली 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करते हुए दिख रहा है। तो ऐसे अगर हमें दिख रहा है अपने जोन से, 5 मिनट में जाएंगे, वो 1 मिनट में जाएंगे, और जैसी एंट्री बनेगी वैसी एंट्री ले लेंगे, और ऊपर तक का टारगेट। सर इतनी सारी लाइन के बीच में अपन ये ध्यान कैसे रखेंगे, मतलब ये सर ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था, ये अभी नया ऑर्डर ब्लॉक बना है। ये जी। ये अ, ये तो या तो इसको तुम्हें ये जोन तो तुम्हें क्लियर होगा, जी सर। ठीक है।
और ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, मान लो जैसे इस दिन का हमें ट्रेड लेना है, आज का। मतलब वेडनेसडे 13 अगस्त का ट्रेड है ये, ठीक है। अब मान लो इस दिन का हमें ट्रेड लेना है, तो हमें ये पता होना चाहिए हो क्या रहा है। मतलब 1 आवर में हमने देखा, तो हमें ना पैटर्न ये पता होने चाहिए कि निफ्टी मूव कैसे करता है। देखो, दो ही चीजें होती हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। या तो इंस्ट्रूमेंट लिक्विडिटी की तरफ जा रहा होता है, मतलब लिक्विडिटी लेता है और फिर मूव करता है, या वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है। ठीक है, क्रिएट कैसे करता है? वो स्टॉप लॉस हंट करके। तो ये हमेशा हम बिगर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम की चीजों को इसलिए मिलाते हैं, क्योंकि पहले बिगर टाइम फ्रेम में अगर हमारा कंफर्मेशन आ जाए ना, जैसे ये ये एरिया बना हुआ है और ये सारा हमने स्टडी किया कि क्या क्या बन रहा है, ठीक है, ये हमें पता है। अगर जैसे याद नहीं रहता तो एक कॉपी लो, उसमें लिख लो कि मेरे इक्वल लोज यहाँ पे बने थे, 24 530 24 544। इसको इसने ब्रेक कर दिया। अब तुम्हें पता है कि अगर इसका ये हमारा डीलिंग रेंज ये बना हुआ है और ये अपने बाइंग एरिया पे है, ऑब्वियसली ये किसी ने यहाँ पे ट्रैप किया है, यहाँ ब्रेक डाउन करके। ठीक है, ये ब्रेक डाउन क्यों किया है? ये ट्रैप करने के लिए किया है। और ये यहाँ पे आपका वो था, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है, 1 आवर में ही। तो ये हमारा एक जोन बना हुआ था, ठीक है, 1 आवर का हमने जोन वगैरह मार्क कर लिया। तो हमारा सेटअप क्या है? डीलिंग रेंज, उसका उसका रेंज निकालो, फिर अगर लॉन्ग में जाना है तो डिस्काउंट एरिया में आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा ट्रेड तो बनता 5 मिनट में, और इसने लिक्विडिटी भी स्वीप किया था, लेकिन क्या हुआ कि हम ट्रेड लेते इससे पहले ये गैप अप हो गया। ठीक है, गैप अप होने के बाद कहाँ पे खुला? उसी रेंज में खुला। तो ये यहाँ पे क्या था? ये रेंज बनी हुई थी। रेंज में हम कैसे ट्रेड करते हैं? रेंज में हम नीचे से, क्योंकि अभी क्या है, बुलिश हो गया है ये, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके आ गया है, तो शॉर्ट तो करेंगे नहीं। शॉर्ट का ट्रेड बना था ऊपर, लेकिन अगर हम ट्रेंड के साथ ही चलेंगे तो हमारा यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड बनेगा, क्योंकि ये इसने अपने जोन को रीगेन कर लिया। और छोटे टाइम फ्रेम में फिर हमें एंट्री दे लेनी है। तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें जब हम जाएंगे 5 मिनट में, तो ये शो ये हो रहा है कि यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक बना था और ये ऊपर खुल गया, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ठीक है, यहीं से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करके टारगेट कहाँ तक दिख रहा है? इस वाले रेंज का, इस वाले रेंज का 5 मिनट का हाई। हाई और लो। तो यहाँ से गिरा, तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, ये हम 1 आवर के जोन से ले रहे हैं। 1 आवर के जोन से हम ले रहे हैं, इसलिए हमारा हमारी एंट्री में स्ट्रेंथ है। मतलब हम कहीं भी किसी रैंडम एरिया से नहीं ले रहे। ये 1 आवर का जोन था ये पूरा। और 5 मिनट में हमने जाके देखा कि 5 मिनट में तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। ठीक है, जो अब इसके बाद ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया ऊपर जाने के बाद, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ठीक है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, उसके बाद फिर हमारी एंट्री बनती है। तो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुआ, टारगेट हमारा ये, और यहाँ पे ना ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी होगा। तो अगर ट्रेंड के साथ हम चलते रहेंगे ना, और मीन रिवर्जन के भी ट्रेड नहीं लेंगे, तो भी हमारे ट्रेडिंग अच्छा जाएगा। कोशिश तो वैसे यही होनी चाहिए शुरू में ट्रेंड के साथ, और एक पैटर्न अपनाए, एक एक तरीका, एक सेटअप हम वही हम उसको ही फॉलो करें। उससे क्या होता है ना, माइंड में वो पैटर्न आपके एकदम से छप जाता है। ठीक है, आप उसको ना भूलते नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम बिना सेटअप के कहीं पे भी एंट्री ले लेते हैं ना, तो कभी वो ठीक हो जाती है, कभी वो खराब हो जाती है। तो जब वो ठीक हो जाती है, माइंड ये सोचने लगता है कि वो मेरा सेटअप है और मैंने जो एंट्री ली थी वो सही थी। तो अब दोबारा वो एंट्री लेता है, तो कभी वो चलती है, कभी नहीं चलती, तो सेकंड टाइम वो फेल हो जाती है। अब प्रॉब्लम यही होती है कि ऐसे में फिर रिजल्ट नहीं आ पाता। तो इस वजह से एक चीज को फॉलो करना चाहिए, एक ही पैटर्न को। और स्टार्टिंग का गोल ये है कि कंफर्म पॉइंट्स आ जाएं, 10 15 20 जो भी पॉइंट्स आ जाए, अपना कंफर्म आ जाए, जोन से आ जाए। इधर उधर हमें लेनी नहीं है एंट्री।
क्योंकि अगर छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो अभी के लिए लीव कर दो, 5 मिनट में कंफर्मेशन आने दो, उसके बाद तुम एंट्री ले लो। ठीक है, जैसे ये ठीक है। कैंडल बना, 5 मिनट का ये कैंडल बन गया, जी ये सर। कैंडल बनते ही हमें दिख रहा है लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। यस सर। कंफर्मेशन किस में देखोगे? 1 आवर के बाद 5 मिनट में। वहां हमने पिवट का भी ये ऑर्डर जो हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना था जैसे आज, उसका भी हमने किस में देखा? 5 मिनट में। इस वाले केस में भी लिक्विडिटी स्वीप किस में देखोगे? 5 मिनट में। ये बना यहाँ पे टर्टल सूप। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ये होते ही तुम 1 मिनट में चले जाओगे, इसका हाई ब्रेक होती तुम्हारी एंट्री, और यहाँ पे अपना टारगेट मार्क करके रखना, वहां तक का टारगेट, वो टच होते ही निकल जाओ, बस कुछ करना ही नहीं। क्योंकि हमें पता है ये यहाँ से आया है और ऊपर खुला है। ठीक है, एक बार ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बायर है, उसने ट्रैप किया है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया है। ये दोबारा बस कुछ नहीं है, लिक्विडिटी लेने आया है यहाँ से ऊपर जाने के लिए, तो इसने लिक्विडिटी लिया, यहाँ तक चला गया। ठीक है, तो जी सर। इस टाइप से ट्रेड लेना है। 5 मिनट में पहले कंफर्मेशन आने दो। जैसे ये सेम जो बिगर यहाँ पे चीज हुई ना, अब हमें क्या है कि ये 1 आवर में ये हमारा हो गया। ठीक है, मतलब हमारे जोन से आ गया। अब यहाँ पे हम 1 आवर में नहीं देखेंगे, क्योंकि 1 आवर से मूव आ चुका है और 1 आवर में के रेंज में ही घूम रहा है, बुलिश रेंज में घूम रहा है ये। ठीक है, एक एक सेटअप मैंने बताया था, ऐसे में अगर बुलिश है तो डबल बॉटम वाली एंट्रीज बनती हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन बना हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, अगेन ये 5 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप होने दो, और ऐसा कोई पैटर्न बनने दो जिसमें लो टूटता है। लो टूटा इसका तो नीचे आने दो, तो ये ट्रैप फिर टर्टल सूप बन गया। टर्टल सूप हमें यहाँ पे साफ शो हो रहा है, इसने लिक्विडिटी स्वीप किया ना, तो टर्टल सूप बन गया। जैसे ये बना अपने 1 मिनट वाले कंप्यूटर में देखो, और जैसे इसका हाई मार्क कर लो, एकदम से जैसे ये हाई तुम मार्क करोगे तुम्हारे उस वाले कंप्यूटर में आना चाहिए। आ जाएगा सर। हाँ, तो ये मार्क किया, जैसे ही इसका ब्रेक होता है, टारगेट हमारा ये इसका हाई जो भी दिख रहा है हमें। ठीक है, तो वहीं तक का टारगेट। अब इस केस में क्योंकि 5 मिनट में हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, एंट्री के लिए हम 1 मिनट यूज कर रहे हैं, टारगेट हमारा 5 मिनट के अकॉर्डिंग जो उसका स्विंग हाई होगा ना, वो ही होगा, क्योंकि हमें पता है स्विंग हाई लिक्विडिटी एरिया होता है, तो इसलिए हाँ ERL है, तो वहीं तक का टारगेट रख लो, तो फिर तुम्हें 10-20 पॉइंट मिल जाएंगे। तो जोन का वेट करना होता है, और ज्यादा कंफ्यूजन से बचने के लिए फिर ये इसके अपोजिट ट्रेड हटा दो, ये लो ही मत, पुल बैक वाले। ये वैसे ये ट्रेड बनता था क्योंकि यहाँ ये वो था सप्लाई एरिया, तो और ये यहाँ पे लिक्विडिटी थी, तो ले सकते थे, लेकिन नहीं भी लेते तो अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलते, तो ये दो ट्रेड थे। ठीक है, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, क्योंकि जो ट्रेंड है और जिसमें कंफर्मेशन बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स होते हैं। तो ये सबको ना मिलाना होता है। अगर 1 आवर में वो अपना रेंज वेंज तोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। तुम इनको ना कैंडल्स की तरह मत देखा करो, तुम ये देखा करो कि मार्केट मेकर कर क्या रहा है। मार्केट मेकर का काम ये होता है उसको ट्रैप करना, रिटेलर को वो कैसे ट्रैप करता है, वो ऐसे ही ट्रैप करता है, इक्वल लो ब्रेक करेगा, और इसको हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसलिए देखना है। बिगर टाइम फ्रेम में अपने जोन वोन मार्क कर दो, ये जोन है हमारा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, तो ये ऑर्डर ब्लॉक का हाई था, ये बना हुआ था ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ से जोन मार्क करने के बाद, और बस फिर डीलिंग रेंज हमने देख ली और डिस्काउंट एरिया हमने देख लिया। डिस्काउंट एरिया का कोई भी जोन होना चाहिए, तो ये FPGA वाला एरिया भी है, साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, तो इसको मार्क करने के बाद बस, अब जैसे ये ऊपर खुला तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ऊपर इसी रेंज में खुल गया, यहाँ पे ये लोग ट्रैप हो गए, तो ऐसे केसेस में तो बुलिश ही एंट्री ज्यादा बेटर रहेगी।
और ये मूविंग एवरेज के ऊपर है 1 आवर के, उस केस में बुलिश एंट्री लो, इधर उधर एंट्री लेने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले तुम यही करोगे, 1 आवर का डीलिंग रेंज बनाओगे, प्रीमियम डिस्काउंट जोन्स देखोगे, और उसके बाद फिर 5 मिनट में जाओगे। 5 मिनट में उस जोन पे आके वो लिक्विडिटी स्वीप करता है, टर्टल सूप करता है, ठीक है। तो वो होने के बाद फिर 1 मिनट में एंट्री लोगे उसका हाई ब्रेक होते ही, ठीक है। और उसका जो भी स्विंग हाई वगैरह है वो उतना टारगेट। तो अभी स्टार्टिंग में ऐसे सेटअप रखो जो थोड़ा ना एग्जीक्यूट करने में सिंप्लिसिटी हो, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसी कंफ्यूजन में ना तुम्हारे ट्रेड्स गलत जा रहे हैं। तो अपने सेटअप को सिंपल रखो बस, उसको इतना लो बस, दैट्स इट। ज्यादा डिसीजन मेकिंग अभी मत करो, उससे क्या है कि तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं हो रहा, तुम्हारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तुम्हें। तो अ, अपने सेटअप में ये भी लिख लो, टर्टल सोप होना चाहिए, ठीक है। ये सेटअप तुम जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ये अपना कहीं नोट कर लो, जैसे मैंने नोट कर लिए थे। ठीक है। इसको मॉर्निंग में तुम आके देखो, और ये एक दो बार पढ़ो मॉर्निंग में आके, और ये देखो कि मैं ये मेरे ट्रेड ऐसे बनेंगे तो मैं लूंगा, नहीं बनेंगे तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है। और इसी सेटअप को तुम्हें डेली पिछले चार्ट पे प्रैक्टिस करना है कि ट्रेड कैसे कैसे बने थे। जैसे हमने आज का ये ट्रेड देखा अभी, आज मतलब आज ये भी सेम भी बने। 13 अगस्त का ट्रेड देखा। अब आज का देखते हैं। तो अब देखो, ये जो था ना, ये जो चीज आज मैंने मॉर्निंग में बोला था कि बड़ा मूव आ सकता है, ये तो खैर ट्रम्प वगैरह का न्यूज की वजह से था, क्योंकि ये ना 2 दिन से ना रेंज में चल रहा था। ठीक है, डेली में रेंज। ये देखो इनसाइड बार बना रहा है, एक और ये दो, दोनों दिन इनसाइड बार था, तो इसका मतलब आज बड़ा मूव आने वाला था इसका, ठीक है। अब मान लो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर हम 1 आवर के उसमें लगाएं, ये डेली टाइम फ्रेम में लगाएं, तो डेली टाइम फ्रेम में स्विंग हाई हमें ये दिख रहा है, जी। ये नहीं है स्विंग हाई इसका, ये है, और ये स्विंग लो दिख रहा है, ठीक है। ओके। ये स्विंग हाई जो था ये उसका स्विंग लो था, फिर एक और हाई बना, फिर एक और लो बना, ऐसे गया ये। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो इसको लाइन चार्ट में कर लो, देखो स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये स्विंग लो बना है लास्ट, ये स्विंग हाई था, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी अगेन हमें डीलिंग रेंज मार्क करनी है। तो अ, ये वाला स्विंग हाई और ये वाला स्विंग लो, ये एक डीलिंग रेंज बनेगी इसकी, ठीक है। तो इसमें फिबोनाची लगा लेते हैं। वैसे तो लाइन चार्ट सिर्फ देखने के लिए है, लेकिन एक बार मैं ऐसे ही मार्क कर लेता हूँ क्योंकि हमें कैंडल से ही लेना पड़ेगा फिबोनाची। तो ये आइडिया हो जाएगा, ये स्विंग हाई स्विंग लो वाला एरिया है, ठीक है। तो अब चले जाते हैं इसके कैंडल स्टिक वाले में। तो ये इसी जोन पे आ रहा है, मतलब स्विंग हाई स्विंग लो, तो ये यही कैंडल है, ये वाला, ये स्विंग हाई, और ये, हाँ ये रीगेन हो गया इसमें, ये यहाँ से इसका ये स्विंग हाई, ये ब्रेक गया, ब्रेक हो गया, ये हायर हाई बना रहा है, तो ये ब्रेक हो गया। तो डीलिंग रेंज ये यहीं से यहीं तक का था, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, तो वही हमने बनाया है इसमें, ठीक है। ये स्विंग हाई से ये लो, बस ये डीलिंग रेंज था इसका।
ज्यादा उसमें समझ नहीं आए तो 75 मिनट या उसमें देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 75 मिनट में, क्योंकि डीलिंग रेंज हमारा होना चाहिए, उससे हमें पता रहता है कि बिगर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर तुम 75 मिनट यूज करते हो, 75 मिनट यूज करने का बेनिफिट बस ये होता है कि ये निफ्टी के टाइम फ्रेम को ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब इसका जो 375 मिनट का टाइम फ्रेम होता है एक दिन में, Yes, sir. तो इसको वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। 75 मिनट्स मतलब 75 मिनट के आई थिंक 6 कैंडल्स बनते हैं। तो इक्वल कैंडल बनते हैं, और 125 मिनट्स के फाइव फाइव बनते हैं। हाँ ठीक है, अब देखो इसमें डीलिंग रेंज हमें दिख जाएगा। हमारा मार्केट यहाँ पे था, जी सर। तो हमें स्विंग हाई स्विंग लो चाहिए, यही शो हो रहा है हमें, स्विंग हाई स्विंग लो। ये जी तो सर। नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पे रिगेन हो गया। तो ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये हमारा डीलिंग रेंज है। चाहे तो इसे 1 आवर में देख लो, यही बना हुआ है। अब इस वाले रेंज में हमें ये देखना है कि हमारे जोन और एरियाज कौन कौन से बने हुए हैं। ठीक है, तो एक तो देखो हमारा ये वाला एरिया बना हुआ है। ठीक है, ये जोन कीबोर्ड था। ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर हम्म, ब्लॉक। ठीक है, ये वाला जोन था, इसको हम मार्क कर लेंगे। ये ऊपर ही बना हुआ है, ये मतलब इस वाले रेंज में ऊपर बना हुआ है। एक बना हुआ है ये, और ये वाला जोन, मतलब यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो इसको मार्क कर लेंगे। एफजी वगैरह देख लेंगे, ये बेसिकली यहाँ एफपीजी। पे इनवर्स एफजी भी बना था। जी सर। ठीक है, और यहाँ पे ये जोन भी बना हुआ है, ये इसने इसको ब्रेक किया था, पहले इसने नीचे ब्रेक किया तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, लेकिन इसने ऊपर ब्रेक कर दिया तो सही ब्रेकर बात। ब्लॉक हो गया, लेकिन ऊपर जाके ना इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ से ये ऊपर तो गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया ये बन जाता है, ये वाला। क्योंकि इसके इसके आगे पीछे ना ये स्ट्रेट कैंडल्स हैं, बीपीआर वाले कैंडल्स हैं, बैलेंस प्राइवेट रेंज, या फिर इसको जो हम वो मार्क करते हैं आईएफएजी, इनवर्स एफईजी बना हुआ है ये। ठीक है, समझ में आ गया, इनवर्स एफईजी दिख रहा है। जी सर। जी सर, ग्रीन वाला इनवर्स एफपीजी और रेड वाला एफपीजी है। हम्म, इनवर्स एफईजी का 50%, ये बड़ा जोन है तो यही कहीं आएगा, यही यही कहीं बनेगा इसी एरिया में। ये ठीक है, ये जोन बने हुए थे। अब आज मार्केट ने क्या किया, ये हमारे ना नेगेटिव जोन्स थे, मतलब जहां से हम शॉर्ट करते। ठीक है, और ऊपर भी क्या था, ये सप्लाई एरिया था, ये गैप वाला सप्लाई एरिया ये था। ठीक है, और तो मूव देखो जोन से ही आएगा ये, और ये वाला गैप वाला एरिया था, तो ये गैप था, और गैप के साथ ये साथ में पिवट ऑर्डर ब्लॉक भी था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये वाला जोन ऊपर वाला। ठीक है, ये गैप था, तो ये हमारा सप्लाई जोन बना हुआ था, और ये इस वाले रेंज का, मतलब ये वाले डीलिंग रेंज का ये स्विंग हाई था। ठीक है, ये स्विंग हाई दिख रहा है तुम्हें। जी सर। चलो ठीक है, तो ये सारी चीजें बनी हुई थी। आज मार्केट ने क्या किया, क्योंकि न्यूज आया और इनसाइड बार भी बने हुए थे, ये जो हमारा सप्लाई एरिया था ये तोड़ दिया इसने, इधर तो आया ही नहीं है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा ट्रेड का कुछ है ही नहीं। फिर हमारे एक जोन ये बना हुआ था, इसके ऊपर खुल गया ये, जी मतलब सर। यहाँ यहाँ पे खुला था ये। ठीक है, इस वाले जो रेंज है जहां से ये गिरा था 2 बार, और इस वाले जोन पे, तो ये जो है ना, ये 5 मिनट में हमने चेक किया, ये 1 आवर के जोन पे आ गया था। और ये ना क्योंकि वहां पे इसने किया 5 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप, तो ये हमारा बन गया था ब्रेकर ब्लॉक।
और ऊपर का जो हमारा जोन था ना वो ये था। बस हमें ये एरियाज को मार्क करके रखना था। ठीक है, ये एरियाज को हमें मार्क करना था। अब चले जाएंगे हम 5 मिनट में। तो यही हुआ है बस। यहाँ तक, ये यहाँ से गया, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। और ये पहले ये भी सप्लाई जोन था पहले, और ये था बिगर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से गया ये, और एक यहीं तक का पहला टारगेट था। फिर अपसाइड गया, और पीछे एक रेंज बनी हुई थी 5 मिनट में, तो वहीं तक का टारगेट था बस ये। तो क्योंकि 5 मिनट में आप ले रहे हैं ना, तो 5 मिनट का फिर हमें जोन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो 5 मिनट में ये एरिया बना हुआ था। या या इस जोन का 50%, बस इतना ले लो। क्योंकि अगर कोई जोन बड़ा होता है ना, तो 50% उसका मार्किंग होना चाहिए। तो ये यहीं से फिर अपना नीचे चला गया ये वाला जोन 1 आवर में क्या था। अगर तुम 1 आवर का चार्ट देख रहे होगे ना उस समय, तो ये देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है यहाँ। 1 आवर के जोन पे आ गए, सप्लाई एरिया पे। इसने मॉर्निंग का अपना टारगेट दे दिया। ठीक है, तो 5 मिनट में तो ये नीचे का ही ट्रेड बनेगा फिर। और इसका नीचे का ट्रेड हम कैसे लेंगे, ये अब आ गया अपने जोन पे 1 आवर पे। ठीक है, यहाँ पे इसने जो ये रेड कैंडल है ना, इसने इसका हाई ब्रेक किया, नीचे आया है। इसका हाई ऊपर गया था, नीचे आया। ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था। यस सर। अगर तुम ये ट्रेड भी ना लो ना, और तुम्हें पास में दिख रहा है कोई रेंज है, मतलब पास में कोई जोन दिख रहा है, तो उसमें तुम रुक सकते हो। या फिर तुम वही मैंने जो बताया कि पिवट ऑर्डर ब्लॉक होता है ब्रेक, तो फिर 5 मिनट में होते ही फिर 1 मिनट में एंट्री लो, तो वो ज्यादा बेटर है। या बेटर एंट्री तो यहीं पे ही है, नीचे। अब ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक, तो ये हमारा एक ग्रीन एरिया था। ये हमारा ग्रीन एरिया बन गया। ये सारे जितने भी ट्रेड्स हमारे आ रहे हैं ना, कंटिन्यू ये वाला 1 आवर वाले एरिया से आया, ये वाला 1 आवर एरिया से आया। उसके बाद हम 5 मिनट में गए, और ये हमारे डीलिंग रेंज का हाई वगैरह था, और ये मतलब स्विंग हाई था। ठीक है, तो ये स्विंग हाई तक पहुंच गया था, और वो सप्लाई जोन बना हुआ था वहां पे। तो कंफर्मेशन की जरूरत है शॉर्ट के लिए। पिवट ऑर्डर ब्लॉक को इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेकर ब्लॉक बना, सेकंड हुआ लिक्विडिटी स्वीप। इस कैंडल के नीचे ये मार्क करो, जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इसको क्लोज होने दो 5 मिनट के कैंडल को। इसका लो मार्क कर लो, और इसमें जैसे ही इसके नीचे कैंडल निकले 30 सेकंड या 1 मिनट की, ट्रेड ले लो। टारगेट क्या दिख रहा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। इतना तुम्हारा टारगेट आ गया, 20-30 पॉइंट का ये तुम्हारा टारगेट आ गया। ठीक है, ये कंफर्म ट्रेड्स होते हैं। 1 आवर का जोन, 1 आवर का सप्लाई एरिया, पिवट ऑर्डर ब्लॉक टूटा, पिवट ऑर्डर ब्लॉक टूटने के बाद ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ब्रेकर ब्लॉक से गिर के सप्लाई लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद 5 मिनट का लो जैसे ही टूट रहा है, ये वाला ट्रेड लो तुम। टारगेट क्लियर होना चाहिए 5 मिनट के अकॉर्डिंग। 5 मिनट में इसलिए थोड़ा सही है उसके जोन्स और टारगेट, क्योंकि उसमें ना तुम्हें टारगेट पता होंगे कि यहाँ तक का मेरा टारगेट बन रहा है, तो तुम्हें पता होगा कि तुम कर क्या रहे हो। और 1 आवर के जोन से अगर आएगा ना, तो उसमें भी तुम्हारा कंफर्मेशन स्ट्रांग होगा। तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम रैंडम तरीके से इधर उधर से नहीं ले रहे। ठीक है, ट्रेड। अब अगेन पिवट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, पिवट ऑर्डर ब्लॉक ये, जी।
यहाँ से हम लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे अभी कि अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर है तो लॉन्ग ले लो। ठीक है, वो क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बना है और 1 आवर की सप्लाई इधर है। ठीक है, और ये 1 आवर का जो रेंज है यहाँ तक जा रहा है, ये पूरा जी इतना जा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, मान लो ये यहाँ पे आया और लिक्विडिटी स्वीप किया ये इधर आके, और मान लो इस कैंडल के ऊपर जाते ही हम इसमें एंट्री ले लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें ना ये शॉर्ट साइड का CISD एरिया ये दिख रहा है यहाँ पे ये, जी सर। तो जब तक ये मिटिगेट नहीं होगा ये ऊपर नहीं जाएगा। इसी वजह से ये यहाँ पे ना प्रॉब्लम थी ये। अब इसमें फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया कि फिर इसको कैसे करेंगे। मतलब यहाँ पे तो गलती हो सकती है, अगर ट्रेड ले लिया और ये दिखा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अ, इससे बड़े एक 5 मिनट से बड़े टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज सेटिस्फाइड है तो ट्रेड वैसे ही नहीं ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं। हाँ वो तो है। देखो एक और चीज है, क्योंकि अब ये नीचे आ रहा है, मतलब स्विंग हाई स्विंग लो बनाते हुए आ रहा है। ठीक है, यहाँ से तो ये स्ट्रेट चला गया था, और ये वही वही है जो हमने उस दिन सैटरडे को डिस्कस किया था, रीबैलेंसिंग हो रहा है यहाँ पे। ये रीबैलेंस हुआ है यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे ना कुछ इसने छोड़ा नहीं, थोड़ा सा वो स्ट्रांग माना जाता है। यस सर, आया। अब ये इस केस में क्या है कि यहाँ पे तो हमें ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था। इस केस में हमें यहाँ पास में ये CISD वाला एरिया दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था ना, ये 5 मिनट में अप ट्रेंड में था। यहाँ पे ना ये 5 मिनट में ना लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। तो यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो पहले इसको हायर हाई और हायर लो बनाने दो 5 मिनट में, क्योंकि तभी हम यहाँ पे ट्रेड ले पाएंगे। क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे इस केस में तो इसने लोअर लो लोअर हाई नहीं बनाए, वो हायर लो हायर हाई नहीं बनाए, क्योंकि ये स्ट्रेट ही ऊपर चला गया। इस केस में इसने हाई और लो बनाया, मतलब 5 मिनट में हाई, अगर हाई ये बना, लो अगेन हाई लो, तो ये डाउ थ्योरी के उस ट्रेंड उसके हिसाब से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका कंफर्मेशन तभी आएगा जब ये अप ट्रेंड में जाएगा, मतलब हायर हाई और हायर लो बनाएगा। ठीक है, तो उस केस में आएगा, या फिर ये जोन मिटिगेट हो जाए, मतलब यहाँ पे ऊपर जाए और फिर नीचे आके फिर एंट्री बने हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमने एंट्री क्यों ली, मतलब यहाँ पे तो खैर हमें क्लियरली दिख रहा है इनसाइड बार का ब्रेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एक एक और चीज है। अ, यहाँ एक तो ना ये अगर तुम देखोगे ये वाले जोन में ये मूविंग एवरेज के नीचे है 5 मिनट, और इसका स्लोप नीचे चल रहा है। तो ऐसे में कंफर्मेशन आना चाहिए, तब जाके उसमें एंट्री बनती है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज नीचे आ गया, अगर कंफर्मेशन कैसे आता, ये कैंडल मान लो ऊपर जाता फिर वापस आता, या इसको मिटिगेट करके ये ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, फिर डबल बॉटम बनाता है, तब तब ऊपर जाता है, क्योंकि इसको मिटिगेट करना जरूरी है ये ऑर्डर ब्लॉक को, तभी ये ऊपर जा पाएगा। ठीक है, और उसके लिए इसको एक हाई तो बनाना ही पड़ता। आ रहा है समझ में? नहीं आ आ रहा है सर। इसमें ऑर्डर ब्लॉक कौन सा, ग्रीन वाली कैंडल बनेगी सर? रहा? इसमें देखो एक रिजेक्शन ब्लॉक भेजा था मैंने तुम्हें, नहीं सर, मुझे नहीं भेजा। उसमें ही जो मैंने नोट्स भेजे थे ना, उसमें रिजेक्शन ब्लॉक जिसमें टाइप्स ऑफ ब्लॉक लिखा हुआ है। ओके। ये ऊपर जो ये विक दिख रहा है ना, ये रिजेक्शन ब्लॉक है। हेलो। हाँ, ये ऊपर जो विक दिख रहा है तुम्हें, यस सर। रिजेक्शन ब्लॉक है ये। ओके। और ऑर्डर ब्लॉक, हाँ ये ग्रीन वाला कैंडल। ओके तो तो अगर ये ये हाँ ऑर्डर ब्लॉक इसको लेंगे तो ये टच हुआ है ना यहाँ पे,
जब ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो इतने छोटे टारगेट के लिए तो हम ट्रेड ले नहीं सकते, या ले भी सकते हैं लेकिन फिर हमें ना ये मार्क करके रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये बन गया है, और 1 मिनट में 5 कैंडल मतलब यहाँ टच होते ही हमें एग्जिट कर लेना है। तो ये तभी हो पाएगा ट्रेड, अदरवाइज यहाँ पे फंसने के पूरे पूरे चांस है। तो ये गया था, अपने ऑर्डर ब्लॉक तक गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ से सप्लाई आ गई, रिजेक्शन आ रहा है। तो या तो ये इनसाइड बार ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके ऊपर कैंडल निकला, तो उसके ऊपर कैंडल लेते ही अपना टारगेट लगा लिया और आते ही निकल गए, बस दैट्स इट। या तो उतना फास्ट कर सकें, या नहीं कर सकते तो फिर वेट करें पहले मिटिगेट होने का। ठीक है, इस वाले ट्रेड में और जो आज लास्ट में ट्रेड बना था उसमें डिफरेंस देखना, तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, अब ये वाला ट्रेड तो हुआ क्लियर तुम्हारा। जी सर। रिजेक्शन, लिक्विडिटी रिजेक्ट। स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप किया इसने इसके ऊपर जाके, फिर ऊपर क्या, अगेन इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद यहाँ इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, मूविंग एवरेज के नीचे है। ठीक है, तब यहाँ पे एक थोड़ी सी इसने बाइंग की कोशिश की, मूविंग एवरेज के नीचे है, यहाँ पे फिर ऑर्डर ब्लॉक बन गया ये। जी ठीक सर। है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बन गया एक। तो इसी एरिया में ये एफईजी पे आया, और या फिर एफईजी या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक पे भी आया है। ठीक है, यहीं से पहला कैंडल, सेकंड कैंडल पे इस पे एंट्री। सर ये ऑर्डर ब्लॉक का कौन सा वाला बना है इसमें? ये बना ना, ये रेड कैंडल। ये रेड कैंडल, ओके सर। जी सर। ठीक है, तो ये उसको टच हुआ, या एफईजी पे टच हुआ, पहला रिजेक्शन कैंडल, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो चुका है, सेकंड कैंडल पे एंट्री, टारगेट डे का ओपनिंग रेंज का लो, ये टारगेट है। तो यहाँ तक चला गया, इसको भी ब्रेक कर दिया था इसने। अब इसको ब्रेक करके ये पीछे रेंज हमारा वही जोन बना हुआ था, और वहां से देखो इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर ये 1 आवर का रेंज आ गया। ठीक है, 1 आवर का जोन आ गया, 1 आवर के जोन में इसने लिक्विडिटी स्वीप किया 5 मिनट में, सीआईएसडी बनते ही एंट्री, टारगेट यही वाला एरिया जिस एरिया को ये ब्रेकर ब्लॉक बना के गिरा है। जी सर। मैंने ये जो CISD बना था ना यहाँ पे, मैंने ये बाद में मिस्टेक्स में देखा था, पर मैंने यहाँ से सेल कर दिया था। जो रेड तो, कैंडल बन रही है, मैंने वहां से सेल कर दिया था। देखो ऐसे कैंडल पे सेल मत किया करो जहाँ लिक्विडिटी इतना बड़ा स्वीप हुआ हो। नहीं, मैंने ये फिर ट्रेड एग्जिट किया नहीं था, फिर मैंने इसको ट्रेड प्रॉफिट में एग्जिट किया है सर। अच्छा, सेल में कैसे प्रॉफिट हो गया तुम्हें यहाँ? सर सेल में प्रॉफिट इसलिए हो गया क्योंकि आप बाद में जाके सेल आया, आगे आगे देखिए सर। मतलब मैंने। तुम इसे होल्ड करके बैठे रहे थे। जी सर, मैं होल्ड करके बैठा हुआ था कि भाई ये नीचे आ रहा है, तो अचानक से ये। ये पूरा ऊपर चला गया फिर नीचे आया है। हाँ सर। तो मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो है वो एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। फिर मैंने ये मिस्टेक्स तो पहले ही डाल दिया था कि भाई मेरा ये यहाँ पे क्यों रुका, भाई यहाँ पे CISD का वो बना हुआ था। अच्छा, देखो जोन पता और होना ये चाहिए कैंडल, ये वाली कैंडल यहाँ पे क्यों आई, यहाँ तक ही टच क्यों किया है, क्योंकि ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। हाँ सॉरी, CISD बना हुआ था, इसलिए यहाँ पे नीचे टच करके ऊपर भाग गई तुरंत। ये वाली ना। हाँ ये वाली। हाँ, तो ये वाला का भी टारगेट यहाँ तक का था ये, लेकिन 1 मिनट में ही होता है ट्रेड, क्योंकि 5 मिनट में बना हुआ है ना सीएसडी, तो 1 मिनट में होता है ये ट्रेड, और यहीं तक का टारगेट था। तो ये कुछ ट्रेड्स थे आज के। तो यही थ्योरी
चाहे तो तुम हमेशा हमें एक बिगर टाइम फ्रेम चाहिए होता है। उस बिगर टाइम फ्रेम में हमारा एक रेंज होता है, स्विंग हाई स्विंग लो। तो उसमें कुछ कुछ जोन्स बनते हैं, मतलब या तो ऊपर कोई जोन बन जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, या फिर एफईजी वाला एरिया बन जाएगा। तो वही हमें डिमांड, प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया उसमें मार्क करने होते हैं। ठीक है। इन इन सब जोन्स को मार्क करने के बाद अब यही सेम कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे लगा लें, तो ये 5 मिनट का स्विंग हाई स्विंग लो, 5 मिनट के अकॉर्डिंग उसका स्मॉलर टाइम फ्रेम हो गया 30 सेकंड या 1 मिनट। ठीक है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा लें, तो ये हमारा जोन बना हुआ है। अब ये शॉर्ट करने के लिए हमें प्रीमियम जोन से शॉर्ट करना होता है, ये प्रीमियम एरिया बन गया। ठीक है। यहाँ सीआईएसडी बना हुआ है। तो अगर शॉर्ट का ये ट्रेड बनेगा तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बन सकता था यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट का ये ट्रेड ज्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, बहुत अगर वो तुम होता है। कैंडल्स कैंडल्स देख रहे हो, यहाँ पे बाइंग आ रही है बार बार, तो ये ना ऑप्शन में बढ़ते नहीं है प्राइजेस और ज्यादा। मूविंग एवरेज स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगेंस्ट में 1 मिनट या हम्म 30 सेकंड में जाओगे तो सॉरी, ये 5 मिनट में भी इतना कुछ स्लोप अच्छा नहीं है। हम्म। तो तो ये लगाना है तुम्हें, मतलब ये तुम्हारा तो सर मेरा सेटअप क्वेश्चन रहेगा। अभी ये है कि अभी मैं डेली में मार्किंग नहीं करूँ या करूँ सर? मैं खुद डेली की मार्किंग डेली का तो और इम्पोर्टेंट होता है ना जोन। मतलब मैं येलो अगर लाइन से डेली, डेली रेंज तो मार्क करता ही हूँ कि आप प्रीवियस डे की। अब जो डेली में बनेगा तो उसका वेटेज तो 1 आवर से भी ज्यादा होगा, वहां तो टच करते ही गिरेगा मार्केट, ये ऊपर भागेगा। तो ये बिगर टाइम फ्रेम के जोन्स का ये बेनिफिट होता है वहां पे। वहां वहां से ही देखो, रिवर्सल के ट्रेड वहीं से आते हैं, ये जोन से आते हैं। और कंटिन्यूशन के ट्रेड तो हम बीच में भी ले सकते हैं। जैसे ये रिवर्सल तो हो गया, यहाँ से ये उसी ये डाउन ट्रेंड का ही कंटिन्यूशन है, यहाँ से सेकंड लेग है ये। सेकंड लेग में मूव बड़ा फास्ट आया था, क्योंकि ये इसके बाद ना यहाँ कुछ था नहीं, और इसने जब ये इसको ब्रेकर ब्लॉक बनाया है ना, तो बहुत स्पीड से गिरा था ये। यहाँ पे बहुत तेज प्रीमियम इंक्रीज हुए थे, क्योंकि ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप वगैरह ऊपर के जोन से आया है। अगेन यहाँ से पुल बैक, लेकिन हाँ यहाँ पे ऑप्शन के प्राइसिंग नहीं बढ़े होंगे, यहाँ से बढ़े हैं ये 3 कैंडल से। यस सर। ये वाला तो चौपी वाला जोन बन गया, इसलिए भी बन गया ना, पहले तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ रुक गया, इधर इधर रुक गया, उसको फिर ऊपर गया, ऊपर फिर सप्लाई लिया, अगेन फिर यहाँ पे रुक गया ये सीआईएसडी एरिया पे, और फिर दोबारा सीआईएसडी से ऊपर चला गया, फिर अपना ये वाले रेंज से यहाँ से लिक्विडिटी लिया इसने, फिर ब्रेक किया। ठीक है। तो ऐसे मतलब चॉपीनेस के साथ गिरा है, स्मूथली नहीं गिरा। अ, ये इसलिए भी था क्योंकि ये वाले जोन में बाइंग आई थी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था अच्छा खासा। और ये वाला जोन इसलिए चॉपीनेस वाला था, ये 5 मिनट वाला जोन था। अगर ये 1 आवर वाला जोन होता ना, तो वहां से स्ट्रॉन्ग मूव आता ये। और 5 मिनट का जोन था, तो 5 मिनट में ये यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, इस वजह से ये रुक रहा था। सर एक आप ये रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में जो बता रहे हो सर, ये सबसे अच्छा कौन सा होता है? ऑर्डर ब्लॉक हो गया, अपन ब्रेकर ब्लॉक बना रहे, पिवोट ऑर्डर ब्लॉक बना रहे, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बना रहे ये हैं। सब बिगर टाइम फ्रेम के जोन से के साथ काम करते हैं, ये तभी काम करते हैं जब बिगर टाइम फ्रेम के एरिया से आए। ये जैसा ये रिजेक्शन ब्लॉक बना है ना, तो ये पूरा 1 आवर का जोन है ये पूरा 1 आवर का एरिया था सप्लाई, वहीं पे बना है ये। और इसको इसको इसने यहाँ पे जो इसका ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेकर ब्लॉक बना है। खाली ये काम नहीं करेगा, जोन से कोई भी कुछ भी मिल जाए इसमें से वो ही काम करता है, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जोन पे होना चाहिए।
ऐसे प्रोपल्सन ब्लॉक मतलब पिवट ऑर्डर ब्लॉक भी पिवट था। ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, तो जोन पे होना चाहिए तभी वो काम करता है। जैसे ये वाला जो है ये जोन से गया है, ये कहीं इधर उधर से नहीं गया, इसलिए यहाँ पे बाइंग बनी है। ये वाला जो है, ये वाला 1 आवर वाला जोन नहीं था, ये वाला था, इस वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ है। यहाँ पे मूव आया है एक, तो ये वाला ब्रेक होने के बाद ये स्ट्रेट मूव आया है, तो एक इतना टारगेट था। उसके बाद ये ब्रेक होने के बाद स्ट्रेट मूव आया है, ये दो ट्रेड्स बने थे। ठीक है, और यहाँ से ये सिंपल ट्रेड था, लिक्विडिटी स्वीप, टर्टल सूप, सीआईएसडी ब्रेक। सर रिजेक्शन ब्लॉक में ये है होना चाहिए मतलब कि बीओएस हो या नहीं हो? ऑपरेशन या पिवोट ऑर्डर ब्लॉक में अपन ये चीज नहीं देखते कि भाई वो क्या है क्या नहीं, वो तो अपन इनसाइड बार जैसा ही मार्क करते हैं। देखो ये यहाँ पे तो जो बना है, यहाँ पे ये तो वो चेंज हो गया ना, ये ऑर्डर ब्लॉक को चेंज हो गया और उसको ये मतलब वहां से लिक्विडिटी स्वीप करके गिर रहा है। जी सर। ठीक है, तो मतलब ये तो नेगेटिव हो गया ना फिर ये उसके लिए नहीं, मैं इसी तो ये मैं रेड वाले ही रिजेक्शन ब्लॉक की बात कर रहा हूँ कि सर इसमें ऐसा कुछ होगा कि मतलब बीओएस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शन ब्लॉक जैसे सिंगल बीओएस हो या नहीं नहीं हो उसको मानते हैं। नहीं, बीओएस इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमारा ये टूट गया ना, ये अपना ये ऑर्डर ब्लॉक टूटा है ना। और कौन सा जोन है ये, आवरली जोन से आ रहा है ये, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसमें हुआ है। अगर तुम इसमें लाइन चार्ट में देखोगे ना 5 मिनट में, स्विंग हाई, स्विंग हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, तो ये पहले ही ना यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, इसने अपना स्विंग स्विंग लो तोड़ दिया था यहाँ पे। ठीक है, वो हमें कैंडल्स में नहीं शो हो रहा, लेकिन इसने तोड़ दिया था स्विंग, अपना स्विंग लो तोड़ दिया था। नहीं समझ में आया तो लाइन चार्ट लगा के देख लिया करो, जी सर। उसमें समझ में आ जाएगा कि ये ब्रेक कर दिया या नहीं कर दिया। ठीक है, दूसरा सर मैं एक बार आप मुझे मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ सर? एक क्वेश्चन यही मतलब कि मैं यही सेटअप की। यही सेटअप की इस सेटअप का कोई नाम है सर? मैं नाम इसलिए आ, बोल सकता हूँ पूछता हूँ हर बार कि सर ये कि ये हमारा वो है आवरली, मतलब बिगर टाइम फ्रेम में, और उसमें तुम इसको वो कैसे मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें टर्टल सूप होना चाहिए, तो टर्टल सूप वगैरह या कोई भी इसका नाम दे सकते हो, सेटअप वन नाम दे सकते हो, क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं। इसका वो पर्टिकुलर नाम नहीं है, जैसे हमने दूसरे सेटअप पढ़े थे ना, एएमडी और एलएस प्लस आईएफवीजी, वैसा नाम नहीं है, क्योंकि इसमें हम काफी चीजें यूज कर रहे हैं। तो अ, कोई भी इसको दे सकते हो कि नंबर दे सकते हो इसको, सेटअप वन। आप 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 जैसा बोले सर। मुझे तो अपन आप मेरे को तो किसी को बताना नहीं, मेरे को तो अपन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन के सहूलियत के लिए नाम चाहिए था बस। हाँ, ये वही है, क्योंकि इसमें ये मल्टीपल चीजें यूज हो रही है, कोई एक चीज यूज नहीं हो रही। इसका नाम इसका नाम या तो मैं कंफर्म करके बताऊंगा। कोई बात नहीं सर, आप आराम से कंफर्म करके बता देना, कोई जल्दी नहीं। हम्म, आई थिंक ये पता नहीं एक्स मॉडल है या कुछ ऐसे ही है, कुछ ऐसा है कोई इसका कोई नाम। दिक्कत नहीं सर, कोई भी मॉडल हो। हम्म मैं मेरे को तो मैं किसी और से इस चीज के ऊपर बातचीत करता ही नहीं हूँ, खाली आपके से ही बातचीत करता हूँ। हम्म। चलो फिर ये प्रैक्टिस करना, अभी हम क्लास यही रैप अप करते हैं। इस सर ये हाँ, एक ये रिक्वेस्ट है सर, मैं एक बार आपके सामने लाइंस ड्रॉ करता हूँ। ओके, वो तुम मेरे को भेज देना। और मैंने ये तुम्हारा ना वो पुराना वाला ही खोला हुआ है, ये न्यू वाला नहीं है। सर न्यू वाला खोल लीजिए, उसमें आप मैंने चीजें आप ढाल दी थी, बाकी एक बार देख लेना सर।
हाँ मैं कल खोलूंगा ये या आज खोल लूंगा। आज खोल लेना सर। अगर ये सडनली वर्क करना बंद हो गया ना, तो फिर आपको लाइव मार्केट में वो निफ्टी सीपीएससी और वो सब बनाने में बहुत तकलीफ होगी। फिर ये वाला चीज आपको वहां पे नहीं लेके जाने देगा। हाँ ये तुम सही कह रहे हो, वो फिर मेरे 5 मिनट खराब कर देगा वो। तो आपका ट्रेड हाँ। मिस हो गया, आपका प्रॉफिट मिस होगा, मैं ये नहीं चाहता प्रभु। हम्म। चलो वो फटाफट दिखा दो फिर ओके सर। 5 मिनट में, फिर मैं एंड कर दूंगा क्लास। प्रेजेंट नाउ कर रहा हूँ निफ्टी। पहले 1 आवर की ड्रॉ कर लो मेन मेन। ओके, तो 1 आवर से स्टार्ट करूँ, डेली से स्टार्ट नहीं करूँ? हाँ अभी 1 आवर का ही ड्रॉ कर लो बस। बस इसका डीलिंग रेंज वगैरह बना लो, स्विंग हाई स्विंग लो। स्विंग हाई, हम्म। इसका स्विंग लो। ये स्विंग लो नहीं है, स्विंग लो ओके इसका नीचे है जहाँ से गैप अप हुआ है, ये नहीं है जो लोअर राइट कैंडल, हाँ ये है। ओके, ठीक स्विंग है। हाई। हाँ अब इसमें इसमें 50% के नीचे वाला डिस्काउंट एरिया है, तो वहां पे कहीं आया है तो बेटर है। मतलब बाइंग का ट्रेड जो बनेगा ना, या इसके यहाँ बनेगा, या फिर इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा ये सस्टेन भी हो रहा है ना, क्योंकि ये नीचे से तो जा चुका है ऊपर। ये हमने फिर भी मार्क कर लिया, जोन मार्क कर लो चलो। ऑर्डर ब्लॉक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है इसका, ये पर यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। और यहाँ पे तो बहुत नीचे हो रहा है ये वाले। ये हम्म। इम्पल्सन मूव है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक में काउंट होगा। Okay. या फिर एक ये बोल सकते हो, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि 1 आवर का है तो वेटेज ज्यादा मिलेगा। हाँ ये तो ग्रीन एरिया हो गया ना, ब्रेकर ब्लॉक बन गया हमारा। जी सर, ये ब्रेकर। अभी इसमें व्यू अगर अपन जो ढालते हैं कि भाई व्यू कैसे बनेगा, तो मूविंग एवरेज 1 आवर का यहाँ पे ऐसे है, तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई यहाँ तक आएगा, ये थोड़ा नीचे यहाँ से नीचे आए, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाएगा। हम्म। मूविंग एवरेज इसमें प्लस वो हाँ साढ़े ये ग्यारह हमारा सौ वो एरिया बना हुआ है, हाँ ये जा सकता है ऐसे, यहाँ से ले और इस रेंज से जा सकता है। गैप भी फिल करने आ सकता है, तो इस रेंज से टच हो सकता है। जी सर, गैप भी फिल करने आ सकता है। और ये 50% के नीचे वाला एरिया है, तो ये हम्म। डिस्काउंटेड एरिया से लोगों को ट्रैप करेगा और ऊपर भी जा सकता है। हम्म। यहाँ पे लिक्विडिटी भी ज्यादा मिलेगी। हम्म। सही है। तो इसी जोन पे कहीं 5 मिनट में तुम्हारा ट्रेड बने तो देखना। ठीक है। और और सर, ऐसे ऐसे ये जो आवरली रेंज का स्विंग हाई स्विंग लो भी होता है, वो भी सप्लाई और डिमांड जोन वगैरह होता है। ये तो होता है। या फिर अगर ऊपर गया और वहां से रिजेक्शन लिया तो गिरेगा नीचे। दोबारा ये ऊपर गया ना और वहीं से रिजेक्शन लिया जहां तुम्हारा एरो है, जी सर। अगर बिना लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया आप दोबारा यहाँ पे, तो और इसने कुछ कंफर्मेशन दे दिया तो फिर नीचे आएगा फिर ये। 5 मिनट में कंफर्मेशन जरूरी है, लाइन चार्ट देख लें। ठीक है। 5 मिनट में कंफर्मेशन जरूरी है। ओके। जैसे आज आज दिखा था मैं, तो लाइन चार्ट से वो कंफर्म हो गया था। सर किस चीज का कंफर्मेशन, मतलब? रिवर्सल का, रिवर्स। बीओएस का यस ब्रेकआउट सर। स्ट्रक्चर। जी सर। चलो फिर ठीक है फिर। सर मुझे, मैं इतना ये कर रहा हूँ, मगर फिर भी मेरे से एक्चुअली मिस्टेक्स बहुत जबरदस्त हो रही है।
बिगर टाइम फ्रेम में बताया ना, जोन पे लो, छोटे में अभी तुम मिस्टेक करोगे, प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारी। तो उसमें तुम्हें टाइम मिल जाता है, पहले 5 मिनट में वो सेटअप बनने दो, और अपना टारगेट टू टारगेट ले लो, बस ज्यादा इधर उधर मत देखो, टच हुआ और अपना निकलते। ट्रेड निकल जाए तो ऑप्शन में लेने का बेनिफिट नहीं होता, लॉस हो जाता है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट ही ट्रेड बनते हैं। तो वो है, अगर तुमने आगे पीछे ले लिया तो तुम्हें लॉस हो जाएगा। तो इसलिए 5 मिनट में कंफर्मेशन कम से कम तुम्हें अगले 5 कैंडल तो मिलेंगे, मतलब 5 मिनट का ट्रेड या अपने टारगेट तक का ट्रेड तो मिलेगा। और टारगेट तुम्हें अगर क्लियर है ना कि वहां तक जाएगा, तो एटलीस्ट तुम उतना ट्रेड तो ले सकते हो। तो ये है। तो दिन में अगर बिगर टाइम फ्रेम के जोन से अगर एक दो ट्रेड मिल गए तो वेल एंड गुड है। ये इतनी चीज की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें कि मेरे को ट्रेड कैसे कैसे लेने, यही तीनों टाइम फ्रेम लगाओ, और उसमें कंफर्मेशन पे, प्रॉपर कंफर्मेशन पे अपनी एंट्रीज की प्रैक्टिस करो, और टारगेट पहले से ही ढूंढना डिसाइड। सीखो। हाँ, पहले ही निकालना सीखो। जी सर। और सर मैं ये बोल रहा था कि नेचुरल गैस में आपको क्या लग रहा है सर? नेचुरल गैस तो गिर गया अब ऊपर से, अभी फिर दोबारा अपने बाइंग एरिया पे आ गया है। जी सर। 4 आवर का देखना पड़ेगा, फोर कैसा? आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे है ये। जी सर। तो अगर यहाँ से कंफर्मेशन कुछ मिलता है अपसाइड का तो देखेंगे, नहीं तो शॉर्ट करना है तो ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, इसे ब्रेकर ब्लॉक बनने दो पहले, तब शॉर्ट होगा। अभी तो ना शॉर्ट का ट्रेड है ना लॉन्ग का ट्रेड है, क्योंकि लॉन्ग के लिए कंफर्मेशन आना है, शॉर्ट करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे तक जा सकता है, लेकिन अभी इसमें बाइंग शो हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो ऑर्डर ब्लॉक पे पड़ा हुआ है अभी ये। ठीक है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ये वाला ही बनेगा सर? हम्म। जी सर। ये वाला चलो। सही है सर? हाँ, चलो फिर ओके, थैंक यू। क्लास एंड करते हैं, ठीक है, ओके।